बहुत पुरानी बात है। कोशिय नामक एक व्यापारी था। उसके पूर्वज अत्यंत धनवान थे और दान देने के लिए विख्यात थे। शहर के कई भागों में उन्होंने बीमार और गरीबों के लिए घर बनवाए थे। फलतः पूरे राज्य में सभी उन्हें आदर भाव से देखा करते थे। जब घर का मुखिया बना तो कोशिय ने सोचा, मेरे पूर्वजों ने मेहनत से कमाए हुए धन को दान में देकर बर्बाद किया है। मैं लोगों को दान नहीं दूंगा और धन की बचत करूंगा। उसने अपने पूर्वजों द्वारा बनाए दान घर को बंद कर दिए और कृपण बन गया। भिक्षुक और दीनहीन उसके द्वार पर आकर कहते, हे महान व्यापारी, अपने पूर्वजों की परंपरा को नष्ट मत करो, दान दो, तुम और तुम्हारा परिवार दीर्घायु होगा। किंतु कोशिय पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसने फाटक पर पहरेदार बिठा दिए जिससे कोई भी भीतर न आ सके। कोशिय स्वयं भी बहुत थोड़ा भोजन करता और अपने परिवार को भी कम खाने देता। फटे पुराने कपड़े पहनता, पुराने रथ पर चढ़ता। इसी प्रकार धीरे धीरे उसका धन व्यर्थ होने लगा। एक दिन कोशिय ने राज्य की सेवा में जाने का निश्चय किया। अपने भाई को भी साथ ले जाने की इच्छा से वह उसके घर गया। छोटा भाई सपरिवार अति स्वादिष्ट भोजन कर रहा था। उसने कोशिय को आसन देते हुए कहा, दादा आइए, थोड़ा भोजन कर लीजिए। स्वादिष्ट व्यंजन देखकर कोशिय के मुंह में पानी आ गया। उसकी खाने की प्रबल इच्छा थी, पर उसने सोचा कि यदि मैं छोटे व्यापारी के घर कुछ भी खाऊंगा तो मुझे भी इसे अपने घर बुलाना पड़ेगा। उसमें बेकार धन बर्बाद होगा। ऐसा विचार कर उसने भोजन करने से मना कर दिया। छोटे व्यापारी के दोबारा पूछने पर उसने कहा, मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने अभी अभी खाना खाया है। उसने कहने को तो कह दिया, पर स्वादिष्ट भोजन देखकर उसके मुंह में पानी आता रहा। भोजन समाप्त करने पर दोनों राजा से मिलने उसके महल में गए। मिलकर वापस भी आ गए, पर कोशिय पूरे समय केवल स्वादिष्ट व्यंजन के विषय में ही सोचता रहा। उसने फिर सोचा, यदि मैं घर पर वह स्वादिष्ट व्यंजन बनाऊं तो बहुत सारे लोग खाने के लिए आ जाएंगे। ढेर सारा अन्न, दूध और शक्कर बर्बाद होगा। नहीं, मैं नहीं पकाऊंगा। पर उसके दिमाग में स्वादिष्ट भोजन का विचार ही उसे यातना देता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग पीला हो गया। उसका स्वास्थ्य गिरता चला गया और वह बिस्तर से जा लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आपको किस वस्तु की चिंता है? आप पीले पड़ गए हैं। क्या राजा आपसे अप्रसन्न है या फिर पुत्रों ने आपका निरादर किया है? किस बात की पीड़ा है, मुझे तो बताइए। व्यापारी ने कहा, प्रिय, मेरी एक इच्छा है, क्या तुम उसे पूरा करोगी? पत्नी ने कहा, यदि मैं कर पाऊंगी तो अवश्य आपकी इच्छा पूरी करूंगी। कोशिय ने पत्नी से कहा, प्रिय, कुछ दिनों पूर्व मैंने छोटे भाई को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन खाते देखा था, तभी से मैं उसे खाना चाहता हूँ। पत्नी ने पति से पूछा, क्या आप इतने निर्धन हैं कि वह व्यंजन घर पर पकाकर नहीं खा सकते? मैं वह व्यंजन इतनी अधिक मात्रा में बनाऊंगी कि सारा शहर खा सके। अपनी पत्नी के उत्तर से कोशिय अत्यधिक उत्तेजित हो गया। उस पर चिल्लाता हुआ बोला, मैं जानता हूं कि तुम बहुत संपन्न हो। क्या तुम धन अपने पिता के पास से लेकर आई हो जो पूरे शहर को खिलाना चाहती हो? पत्नी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ सोचकर उसने कहा, फिर मैं इतना ही व्यंजन बनाऊंगी जितना हमारे पड़ोस के लिए पर्याप्त हो। कोशिय ने पुनः कहा, तुम अपने पड़ोसियों से क्या लेना देना है? वे अपने घर में पका सकते हैं। पत्नी ने फिर कहा, फिर मैं इतना ही बनाऊंगी जो हमारे बगल के 7 घरों के लिए ही पर्याप्त हो। कोशिय ने पूछा, तुम्हें उनसे क्या लेना देना है? पत्नी ने कहा, फिर मैं उतना ही पकाऊंगी जितना हमारे परिवार के लिए पर्याप्त हो। कोशिय फिर खींचा, तुम्हें उन सबसे क्या लेना देना है? पत्नी ने कहा, तब मैं मात्र अपने और आपके लिए ही पकाऊंगी। कोशिय अभी भी पत्नी से असहमत होता हुआ बोला, तुम कौन हो? तुम क्यों खाओगी? अंत में पत्नी ने कहा, मैं मात्र आपके लिए ही खाना पकाऊंगी। कोशिय ने उससे कहा, तुम मेरे लिए मत पकाओ। यदि व्यंजन बनेगा तो कई लोग उसे खाने की चाहत रखेंगे। तुम मुझे बस थोड़ा सा अन्न, चीनी और दूध दे दो, मैं जंगल में जाकर पकाकर वहीं खा लूंगा। व्यापारी की पत्नी ने उसे सभी सामग्रियां दे दी। व्यापारी ने गुप्त वेश धारण कर एक सेवक के साथ सारी सामग्रियां लेकर चुपचाप वन की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर एक बड़े पेड़ के नीचे चूल्हा बनाया और उस सेवक को आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां लाने भेजा। लकड़ियां लेकर आने पर उसने सेवक से कहा, अब तुम जा सकते हो। सड़क के किनारे मेरी प्रतीक्षा करना।
यदि तुम किसी को इस ओर आता देखे तो मुझे बताना, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी आना। इस प्रकार कोशिये ने वन में स्वादिष्ट भोजन बनाया। इंद्रदेव इन सब के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्हें लगा कि व्यापारी के पूर्वजों की साख और परंपरा दोनों ही खतरे में है। अपनी कृपणता के कारण व्यापारी न तो स्वयं खाता है और न ही दूसरों को दान देता है। इंद्रदेव ने कुछ ब्राह्मणों को गरीबों के वेश में कोसी के पास भेजा। 5 भिक्षुओं ने आकर उससे पूछा, शहर जाने का मार्ग किस ओर है? कोसी ने कहा, क्यों, क्या तुम शहर का मार्ग भी नहीं जानते हो? उस ओर जाओ। किंतु भिक्षुक उल्टे कोसिये की ओर निकट आने लगे। कोसिये चिल्लाया, क्या तुम सब बहरे हो? मेरी ओर क्यों आ रहे हो? उस ओर जाओ, वही रास्ता शहर की ओर जाता है। भिक्षुक ब्राह्मणों ने कहा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? यहाँ हमें आग और धुआं दिख रहा है। खुशबू से लगता है कि कुछ अच्छा पक रहा है। भोजन का समय है और हम लोग ब्राह्मण हैं, हमें भी भोजन करना है। कोसिये ने उन्हें मना करते हुए कहा, मैं यहाँ कोई ब्राह्मण भोज नहीं करा रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। मैं अन्न का दाना भी नहीं दूंगा। मेरे पास बहुत ही थोड़ा भोजन है। अपना भोजन कहीं और जाकर ढूंढो। एक ब्राह्मण भिक्षुक ने कोसिये की ओर देखा और कहा, हे कोशिये, अल्प हो तो अल्प दो, सीमित हो तो सीमित दो, ढेर हो तो ढेर दो। कुछ भी नहीं देना सही नहीं है। उदारता पूर्वक दो और अच्छे से खाओ। उत्तम मार्ग पर चलो। अकेले खाने से तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। उनकी बात सुनकर कोसिये का मन बदल गया। फिर उसने सभी ब्राह्मण भिक्षुओं को स्वादिष्ट भोजन परोसा। विस्मयकारी ढंग से ब्राह्मणों के जी भरकर खाने के पश्चात भी स्वादिष्ट व्यंजन की मात्रा में कोई कमी नहीं आई। कोसिये को बहुत अचरज हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, कोसिये, हम यहाँ तुम्हारे व्यंजन खाने नहीं आए हैं। तुम्हारे पूर्वज अत्यंत दानी थे। तुम कृपण, क्रोधी और पापी हो गए हो। अपने पूर्वजों के बताए मार्ग पर चलो, उससे तुम्हारा भला होगा। ब्राह्मणों से ज्ञान पाकर कोसिये घर वापस आया। उसने पुनः दान घर का जीर्णोद्धार कराया और पूर्वजों के परोपकार की परंपरा का अनुसरण करने लगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दान से विपुलता आती है, इसलिए हमें दान करना चाहिए अपनी श्रद्धा अनुसार। धन्यवाद।